दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोशिका का समसूत्री विभाजन। क्या है कोशिका का समसूत्री विभाजन? तो देखिए, कोशिका का समसूत्री विभाजन 5 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 5 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है? इंटरफेस है ना। पहला स्टेप क्या है हमारा? इंटरफेस होता है। कोशिका का विभाजन, समसूत्री विभाजन में पहला स्टेप इंटरफेस होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है? प्रोफेस। और तीसरा स्टेप है मेटाफेस। और चौथा स्टेज है एनाफेस। और लास्ट और पांचवा स्टेज है टेलोफेस, है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है? इंटरफेस। तो इंटरफेस में सबसे पहले क्या होता है? तो जैसे मान इंटरफेस में देखिए सबसे पहले क्या होता है ना। तो इंटरफेस में क्या होता है? जैसे ये कोशिका है ना, ये कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है? कोशिका के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये क्रोमोसोम कैसा होता है? ये देखिए, क्रोमोसोम का डिजाइन कुछ इस तरीके से ये क्रोमोसोम होता है कोशिका के अंदर। क्या होता है? एक क्रोमोसोम। तो सबसे पहले क्या है? इंटरफेस। तो इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में क्या होता है? क्रोमोसोम सबसे पहले अलग होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या होता है? ये देखिए क्रोमोसोम, इसमें ये इस तरीके से ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं ना। तो देखिए क्रोमोसोम अलग, जैसे टूट के एक कोशिका टूट के डबल कोशिका का निर्माण होता है ना, एक कोशिका को तोड़ के डबल कोशिका का निर्माण होता है। तो सबसे पहले कोशिका विभाजन होने में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कोशिका विभाजन में कि सबसे पहले क्रोमोसोम अलग होता है ना, क्रोमोसोम टूट के अलग होता है। उसके बाद क्या है हमारा? प्रोफेस पे क्या है? प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। जैसे ये कोशिका का केंद्रक यन होता है। क्या होता है? कोशिका का केंद्रक क्या होता है? यन होता है। ये यन है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम पाया जाता है। तो क्रोमोसोम तो टूट के अलग हो चुका है ना। तो क्रोमोसोम क्या है? यहाँ पे टूट के अलग हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे अब केंद्रक का विभाजन होगा। किसका होगा? अब यहाँ पे केंद्रक, दो केंद्रक हो जाते हैं टूट के अलग अलग, है ना। तो इसमें क्या होता है? ये केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? तो केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? तो केंद्रक का विभाजन होता है। किसका? केंद्रक का विभाजन होता है। प्रोफेस में केंद्रक का विभाजन होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होता है मेटाफेस। तो मेटाफेस में क्या होता है कि मेटाफेस में क्या होता है? तुर्क धागा का निर्माण होता है। जैसे मानिए कोशिका है, तो कोशिका क्या होती है? कुछ इस तरीके की हो जाती है। कोशिका कैसे हो जाती है? कुछ इस तरीके की कोशिका हो जाती है। ये इस तरीके की कोशिका हो जाती है ना। तीसरे स्टेप मेटाफेस में कोशिका का आकार ऐसा हो जाता है। जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका टूटती है, तो कोशिका का आकार ऐसा हो जाता है। और यहीं पे क्या होता है? तुर्क धागा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो तुर्क धागा का। किसका निर्माण होता है? तुर्क धागा का निर्माण होता है। यहाँ पे तुर्क धागा बन जाता है। क्या होता है? तुर्क धागा। ये हमारा पहला स्टेज हो गया, और ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा स्टेज हो गया। इस पे क्या होता है? तुर्क धागा का निर्माण होता है। यहाँ पे तुर्क धागा बन जाता है। क्या होता है? तुर्क धागा में पहला स्टेज क्या है? क्रोमोसोम अलग होता है। फिर उसके बाद केंद्रक का विभाजन होता है। तीसरा स्टेज क्या है? तीसरे स्टेप पे क्या होता है? तुर्क धागा का निर्माण होता है। माने कोशिकाएं फैल जाती है। कोशिकाएं फैल के इस तरीके की हो जाती है। इनके बीच में तुर्क धागा बंध जाता है। क्या होता है? तुर्क धागा बंध जाता है। फिर क्या आता है? चौथा स्टेज है। तीसरे स्टेज में क्या होता है? तुर्क धागा बंध जाता है। फिर आता है चौथा स्टेज, क्या आता है? एनाफेस। तो एनाफेस में क्या होता है कि जैसे ये कोशिका हो गई है ना, ये कोशिका हो गई, तो ये कोशिका इस तरीके की होगी, है ना, कुछ इस तरीके की हो जाती है कोशिका। इस कोशिका में क्या होता है? जो कोशिकांग होते हैं वो ध्रुव की तरफ यानी इधर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? कोशिकांग। जैसे मैंने आपको कोशिकांग के बारे में बताया था, माइक्रोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो कोशिकांग होते हैं, तो कोशिकांग कहाँ? इधर और इधर ध्रुव की तरफ झुक जाते हैं। क्या होता है? कोशिकांग ध्रुव की तरफ झुक जाते हैं, है ना। और फिर क्या होता है? लास्ट टेलोफेस में क्या होता है? जो हमारा लास्ट में पांचवा स्टेज होता है, तो लास्ट फेस में क्या होता है? ये टूट के दो कोशिकाएं हो जाती है। देखो यहाँ से यह क्या होता है? टूट जाता है। ये यहाँ से एक कोशिका का विभाजन हो गया, टूट के दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। यहाँ से क्या हो जाता है? हमारा विभाजन पूर्ण हो जाता है। यहाँ से कोशिका विभाजन क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे देखिए कोशिका विभाजन हमारा 5 स्टेज में होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन कितने स्टेज में होता है? तो 5 स्टेज में होता है। पहला हो गया इंटरफेस, दूसरा हो गया प्रेफेस, तीसरा हो गया मेटाफेस, चौथा हो गया एनाफेस, और लास्ट में हो गया सबसे 5वां नंबर
टेलोफेस, है ना। तो सब पहले क्या होता है, क्रोमोसोम अलग होते हैं, फिर उसके बाद केंद्रक का विभाजन होता है, यानी 2 केंद्रक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तीसरे नंबर पे तुर्क धागा का निर्माण होता है, वो 2 आकार हो जाते हैं। ये इस तरीके का आकार टूटने की स्थिति आ जाता है, तो बीच में क्या होता है, तुर्क धागा बन जाता है। क्या होता है, तुर्क धागा बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, चौथे स्टेज में इसके जो कोशिकांग होते हैं कोशिका के, ये कहाँ ध्रुव की तरफ झुक जाते हैं, इधर झुक जाते हैं। फिर उसके बाद 5वें स्टेप पे क्या होता है, ये दोनों टूट के अलग अलग हो जाती है कोशिकाएं, 2 कोशिका टूट के अलग अलग हो जाती हैं। लास्ट में क्या होता है, विभाजन हमारा यही 5वें स्टेज में जब ये टूट के अलग हो जाती है तो विभाजन पूर्ण हो जाता है। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, तो सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेस है। ये क्या है, सबसे बड़ी अवस्था है। सबसे बड़ी, कोई पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका विभाजन में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, तो कोशिका विभाजन में सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेस है ना। तो सबसे बड़ी अवस्था कौन है, सबसे बड़ी अवस्था, ये सबसे बड़ी अवस्था पहली अवस्था होती है। क्या होती है, इंटरफेस जो होता है ये सबसे बड़ी अवस्था होती है ना। यही परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि समसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, तो इंटरफेस होती है। और देखिए ये जो लिखा है मेटाफेस, ये क्या होता है, ये होता है बीच की अवस्था होती है। ये क्या होती है, बीच की अवस्था होती है। कहाँ की होती है, अब बीच की है। सबसे लास्ट की अवस्था क्या होती है, यानी सबसे छोटी अवस्था क्या होती है, तो सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, तो ये एनाफेस क्या होता है, एनाफेस क्या होता है, यहाँ पे एनाफेस सबसे छोटी अवस्था होती है। सबसे छोटी अवस्था कौन है, तो सबसे छोटी अवस्था एनाफेस है। यहाँ पे ये देखिए सबसे बड़ी अवस्था कौन सी हो गई, इंटरफेस हो गई, जिसमें हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम टूट के अलग होता है। और फिर बीच की अवस्था कौन हो गई, मेटाफेस हो गई। मेटाफेस में तीसरे स्टेप में क्या होता है, तुर्क धागा का निर्माण होता है। क्या होता है, तुर्क धागा का निर्माण होता है। और चौथी अवस्था क्या होती है, एनाफेस। इसमें क्या होता है, जो कोशिकांग होते हैं, ये सबसे छोटी अवस्था है। कौन सी है, छोटी अवस्था है। इसमें क्या होता है, कोशिकांग केवल ध्रुव की तरफ झुक जाते हैं। इससे ही पता, मतलब कोशिकांग को झुकने में कितना टाइम लगा, तुरंत झुक जाते हैं, है ना। इसीलिए इसे सबसे छोटी अवस्था भी माना जाता है। तो सबसे छोटी अवस्था हो गई एनाफेस। और लास्ट में क्या होता है, टेलोफेस। यहाँ से विभाजन पूर्ण हो जाता है, यह कोश के टूट के 2 कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। हमारा टॉपिक आज का यहीं तक था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब